नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सत्र 2025-26 का एक क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षा में बनेगा और इसमें से भी ढेर सारा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के पेपर को सॉल्व करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, रामचरितमानस में कांड है यानी कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। 7 कांड में रामचरितमानस विभाजित है। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अष्टछाप में कौन कवि शामिल नहीं है? तो अष्टछाप में जो कवि शामिल नहीं है वो नाभादास हैं। नाभादास के अलावा सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये तीनों जो है अष्टछाप में शामिल हैं। अष्टछाप में कुल 8 कवि हैं। तो डी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, मधुमालती की रचना किसने की है? तो मधुमालती की रचना मंझन के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अलवार भक्तों की संख्या है। तो अलवार भक्तों की कुल संख्या जो है 12 है। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लेते हैं, एक थाल मोती से भरा, सबके सर्प औधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे, पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संत काव्य की विशेषता नहीं है। कौन इसमें से संत काव्य की विशेषता नहीं है? तो संत काव्य के द्वारा वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा सतगुरु का महत्व, माया का विरोध, बाह्य आडंबरों का विरोध, ये सभी जो है संत काव्य की विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है स्वामी हरिदास को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। तो नासिकेतोपाख्यान की जो रचना है उस सदल मिश्र के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, रसायन शब्द से रासों की उत्पत्ति किसने मानी है? तो रसायन शब्द से रासों की उत्पत्ति जो है रामचंद्र शुक्ल ने माना हुआ है। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हुआ था, जो ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था 1888 में। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल किसने कहा? तो आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर प्रवर्तित करने का श्रेय है। तो यह श्रेय जो है भूषण को जाता है। डी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा संत निर्गुण सगुण उपासक था? तो इसमें से नामदेव भी निर्गुण सगुण उपासक थे, रामानंद भी निर्गुण सगुण उपासक थे, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा रामानंद, क्योंकि निर्गुण सगुण में जो समन्वय की धारा इनके द्वारा चलाई गई थी तो सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कारण माना। क्या कारण माना था? तो हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को कारण माना हुआ था। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि वैराग्य, कुंडलनी जागरण, गुरु महिमा आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है? किस साहित्य में महत्व मिलता है? तो नाथ साहित्य में सभी विशेषताएं मिलती हैं। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है। आपको बता दें कि चरित्र काव्य, रास काव्य, फागु काव्य, ये सभी जो है जैन काव्य की लोकप्रिय शैलियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है इसमें से रास काव्य हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कलम का सिपाही में किसके जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है? तो कलम का सिपाही में जो है प्रेमचंद के जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी कृति है? तो अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा की कृति है। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा है, कौन सी है हिंदी की पहली आत्मकथा? तो अर्ध कथानक जो है हिंदी की पहली आत्मकथा है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप का संपादन किया जाता था। डी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं। तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। दोस्तों एक जरूरी सूचना है, आपका पेपर समाप्त हो जाए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8307386616 पर अपना पेपर जरूर भेजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद जी का है? प्रसाद जी का नाटक कौन सा है? तो ध्रुव स्वामिनी भी है, स्कंदगुप्त भी है, अजात शत्रु भी है। डी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो उसने कहा था जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। 1915 में इस कहानी की रचना की गई थी और सरस्वती नामक पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है? तो मानस का हंस है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो तितली इसमें से प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा सेवा सदन, कर्मभूमि और गोदान ये तीनों उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा ही लिखे गए हैं। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता हैं, कौन जो है ब्रह्म राक्षस कविता का रचयिता है? तो मुक्तिबोध के द्वारा यह कविता लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं, कौन तार सप्तक के संपादक हैं? तो अग्गी के द्वारा तार सप्तक का संपादन किया गया था। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन प्रगतिवाद के संदर्भ में गलत है? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण, ये कथन जो है गलत है। इसके अलावा प्रगतिवाद में शोषण का विरोध है, ये सही कथन है। प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई है, यह भी सही कथन है। शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है, यह भी कथन सही है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का जो प्रथम कवि है वो सराहपा को माना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया था और यह कुल जो है 15 सर्ग में विभाजित है। डी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म, या सूक्ष्म कर लीजिएगा, सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है, कौन इसमें से द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्ति नहीं है? तो समस्या पूर्ति जो है भारतेंदु युग की विशेषता है, द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रीयता की भावना, इतिवृत्तात्मकता, प्रकृति चित्रण, ये सभी द्विवेदी युग में पाई जाती है। तो सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है, कौन नहीं है? तो सरदार पूर्ण सिंह भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं हैं। इनके अलावा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, ये सभी जो है भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, देसिल बयाना सब जन मिठा, ते तैसन जपो अवहट्ठा, पक्ति है किसकी पक्ति है? तो यह पक्ति जो है विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, अतिशूधो स्नेह को मार्ग है, जहाने को सयानब बांक नहीं, पक्ति है किसके द्वारा यह पक्ति लिखा गया है? तो घनानंद के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है, कौन इसमें से रीति मुक्त कवि नहीं है आपसे पूछा गया है? तो केशव दास जो है रीतिबद्ध कवि है, रीति मुक्त कवि नहीं है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल की शुरुआत मानते हैं, किस कवि से मानते हैं आपसे पूछा गया है?
तो शुक्ल जी रीतिकाल की शुरुआत जो है चिंतामणि से मानते हैं। सामान्य रूप से केशव दास से रीतिकाल की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन शुक्ल जी चिंतामणि से मानते हैं। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया है। क्या नाम दिया है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को जो है श्रृंगार काल कह करके पुकारा हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? कौन इसमें से रीति सिद्ध कवि है? तो बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि हैं। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप किस भाषा में मिलता है? तो हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप जो है राजस्थानी भाषा में मिलता है। सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह की गद्य शैली थी। तो राजा लक्ष्मण सिंह की जो गद्य शैली थी वो संस्कृत निष्ठ हिंदी थी। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, नई कविता की विशेषता नहीं है। कौन इसमें से नई कविता की विशेषता नहीं है? तो कल्पना की प्रचुरता जो है छायावाद की विशेषता है, ये नई कविता की विशेषता नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसके द्वारा किया गया था? तो प्रेमचंद के द्वारा किया गया था। 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस युग की एक प्रमुख विशेषता है? तो इतिवृत्तात्मकता जो है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अधिकांश कविता अपनी ब्रज भाषा में लिखी हुई है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वयंभू की कृति नहीं है। कौन जो है स्वयंभू की कृति नहीं है? तो राय कुमार चड़ियो जो है स्वयंभू की कृति नहीं है। डी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। इसके अलावा पौम चरियु, रिठ्ठेड़ेम चरियु, स्वयंभू चरियु छंद, ये सभी जो है स्वयंभू के द्वारा ही लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। यह कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।